आपको मैं जो पॉइंट बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी राइटिंग खराब है, अगर आप कुछ सोच रहे हो कि आप राइटिंग की वजह से आपके मार्क्स कट जाएंगे, या फिर बोर्ड एग्जाम में जब आपको कॉपी मिले एग्जाम हॉल में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको कोई प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है या आधा आ रहा है, तो आप कैसे उसका एग्जाम हॉल में आंसर लिखोगे। और अगर आप सोच रहे हो ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपको ऐसी वीडियोस डेली देखने को मिल सके। सबसे पहले जब बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी मिलती है, तो पहला काम आपको करना है, आपको अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड देखकर सही सही भरना है, आपको अपना सब्जेक्ट सही सही भरना है, आपको पेपर कोड सही भरना है। क्योंकि सपोज करो आपका पेपर कोड 3X702 है, ठीक है, लेकिन आपने पेपर कोड गलत भरा है, तो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, तो वो क्वेश्चन उल्टा नीचे रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, और वहां पर आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपको पेपर कोड सही भरना है, और आपको जो सिग्नेचर होता है वो आपको करके आना है, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आप एग्जाम में अटेंड हुए थे, ठीक है। पहला काम आपको सबसे ये करना है। सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, पेपर की शुरुआत कैसे करें। जब आपके हाथ में कॉपी भी आ जाए और पेपर आ जाए, तो आपको कैसे शुरुआत करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट सीरियल नंबर से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ऐसा कहीं पेपर में नहीं लिखा है कि आपको सीरियल वाइज करना है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको करना है, जो प्रश्न आपको आ रहा है, सबसे पहले जो जिसका आंसर आपको सही सही आ रहा है, सबसे पहले उसे अच्छी राइटिंग लिखना है, और बिना कटपिट किए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आपका फ्रंट पेज सबसे अच्छा रहेगा और जो आपने क्वेश्चन लिखा है उसमें एग्जामिनर को कहीं गलती नहीं मिलेगा, तो एग्जामिनर को लगेगा ये बच्चा एकदम मन लगाकर पढ़ाई किया है साल भर, इसीलिए इसने कोई भी मिस्टेक नहीं किया है, तो वो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स देगा। तो सबसे पहला काम, जो प्रश्न आपको एग्जाम में आ रहा है, पेपर में पहले अच्छे से पढ़ लो 15 मिनट, जो प्रश्न सबसे पहले आ रहा है उसे टिक कर लो, और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या करना है, जो प्रश्न आ रहा है, ठीक है। सपोज करो आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, तो सबसे पहले आप देख लो सेक्शन ए का क्वेश्चन आपको आ रहा है कि सेक्शन बी का, ठीक है। तो सेक्शन ए का आ रहा है तो सेक्शन ए मेंशन करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो, तो 3 में भी ए बी सी पार्ट हो सकता है, तो जो पार्ट कर रहे हो वो मेंशन है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जैसे ही खोले, पेपर में मिला है कि क्या क्वेश्चन था और आपने क्या आंसर दिया, उसे कहीं आपके लिए एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े, तब वो आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कोई प्रश्न आधा आ रहा है, ठीक है, तो आप सोचोगे क्या उसे मैं छोड़ दूं, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के तहत समझाता हूं। जब बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिख कर आ जाते हो, तो एग्जामिनर को एक आंसर की दी जाती है, ठीक है, उसी के उस पे एक स्टेप मार्किंग रहता है कि कौन से प्रश्न कितने अंक या कौन से स्टेप पे कितने मार्क्स देने हैं। तो एग्जामिनर उसी के हिसाब से आपकी कॉपी चेक करता है, ठीक है। सपोज करो मैथ का कोई क्वेश्चन है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में 4 स्टेप है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 4 स्टेप में करना है, तो हर स्टेप से 2 नंबर है, तो 2 स्टेप अगर आपने सही किया है, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। भले ही आपका जो लास्ट आंसर हो वो गलत हो, लेकिन अगर आपने 2 स्टेप सही किया है तो आपको नंबर मिलेंगे। सेम काम आपके इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट में होंगे। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न आधा या कोई डेफिनेशन आता है, तो आप उसे जरूर लिखें, ठीक है। आप जितना क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा था उन सभी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ताकि आपको हर प्रश्न से 1-2 मार्क्स मिलते चले, ताकि आपका टोटल स्कोर बढ़ता रहे, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, काफी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम में क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं, ठीक है। जब से कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में होता है वर्ड लिमिट, ठीक है, पहले ही मेंशन कर दिया जाता है कि आपको इस प्रश्नों का जवाब 30 वर्ड में देना है, 50 वर्ड में देना है, या ऐसे को 200 वर्ड में देना है। ये इसलिए कि आप जो लिखो टू द पॉइंट लिखो, एकदम सटीक आंसर लिखो, ठीक है। प्रश्न में जो पूछा जा रहा है सिर्फ वही आप आंसर दो, ये नहीं कि पूरा घुमा फिरा के आपसे पूरा जो नहीं पूछ रहा है वो भी बता दो। आपको आंसर एकदम सटीक लिखना है, जितने वर्ड में बोले उतने वर्ड में लिखना है, और जितना कम पेज यूज करोगे लेकिन आंसर आपका सही रहेगा, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं मैटर करता है। ये मैं आपको बात को एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग खराब भी है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी राइटिंग
रीडेबल है। रीडेबल कहने का मतलब है एग्जामिनर या कोई भी उसे पढ़ सकता है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो, इसलिए अभी आपके पास टाइम है तो आप अपनी राइटिंग पर थोड़ा सा वर्क कर सकते हो, ठीक है। काफी बच्चे ये भी बोल लेते हैं कि सर कॉपी में पैसा रखने से या इमोशनल बातें लिखने से एग्जामिनर हमें पास कर सकते हैं। तो एग्जामिनर के हाथ में ऐसा कोई पावर नहीं होता है कि वो अपने पास से आपको मार्क्स दे सके, ठीक है। वो जितने नंबर देंगे जितना आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए रहोगे और जितना आंसर आप लिखे रहोगे, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि पैसा रख कर पास हो जाओगे या फिर आप कुछ इमोशनल बातें लिखने से पास हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने नंबर और जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए रहोगे उसी का मार्क्स सिर्फ आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप 2021 के बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जा रहे हो तो मैं आपको 5 पॉइंट बताने जा रहा हूं। जितना भी टाइम आपके पास बचा है उसमें अपना अपना 100% दो। जो ज्यादा मार्क्स के चैप्टर सबसे पहले उन्हें तैयार करो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सको। और जो इजी लेसन है उन्हें पहले तैयार कर लो, क्योंकि उन्हें तैयार करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस बार आपका सिलेबस कोरोना की वजह से चेंज हुआ है, तो जो लेटेस्ट सिलेबस जो चैप्टर आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ो। ऐसा ना हो कि जो चैप्टर आ ही नहीं रहा है आप उसी को बहुत अच्छे से तैयार करो, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको सभी विषय को तैयार करना है। जितना आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो को इंपॉर्टेंट दे रहे हो उतना ही आपको इंग्लिश, हिंदी को भी इंपॉर्टेंट देना है, क्योंकि ये भी आपके 100 मार्क्स के हैं और ये आपके परसेंटेज बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सभी विषयों को तैयार करना है। हर लेसन के बारे में कुछ पॉइंट आपको याद कर लेना ताकि आप आंसर को बनाकर भी लिख सको, ठीक है। और लास्ट 3 साल का पेपर आप जरूर तैयार करो ताकि आपको पता चले क्या पेपर पैटर्न आता है, कितने हार्ड या कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप 3 घंटे में पूरे पेपर को कर पा रहे हो